हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकिक। मैं हूँ आपका आकाश सर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि है न्यू रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ टीवाईबीएससी जूलॉजी। ओके, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे। एसपीपीयू पुणे इन्होंने टीवाई जूलॉजी का जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है और इसमें क्या नए सब्जेक्ट्स आए हुए हैं या क्या रिवाइज क्या चेंज हुआ है इस साल से वो हम देखने वाले हैं। ओके, हम पूरा डिटेल सिलेबस नहीं देखने वाले बट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है कि क्या इस सिलेबस में या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस ईयर से जूलॉजी में। ओके, और वो क्यों सिलेबस ऐड किए होंगे उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले। ठीक है, लास्ट ईयर तक हमें पता था कि 2013 पैटर्न जो है वो 13 पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे। अब जो है 2019 से हम 2019 सीबीसीएस पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, सेकेंड ईयर में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, रिवाइज हुआ था, और अब टीवाई में आप एंटर हो रहे हो तो टीवाई में आप क्या पढ़ोगे। ओके, सो बहुत सिंपल सी बात होती है कि हम कोई भी ईयर में एंटर करते हो तो हमारे सामने आ जाता है कि यार इस साल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या होगा सिलेबस, के कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो कौन से टॉपिक है जिसे हमें फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीजें जो है वो आपके सिलेबस में होती है। ओके, और वही से हमें समझ में आता है कि ये टॉपिक ये सब्जेक्ट्स लेने के बाद हम जो है वो क्या समझने वाले हैं, हमें क्या समझेगा। ओके, या उससे ही आगे हम अगर बात करें तो हम आगे जाके क्या कर सकते हैं उस फील्ड में, ये भी हमें सिलेबस से समझ में आता है। ठीक है, सो देखिए टीवाईबीएससी जूलॉजी सिलेबस जो है दैट इज सीबीसीएस, हमने बात की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सिलेबस, जो कि इम्प्लीमेंटेड हो रहा है इसी ईयर से फ्रॉम 2021-2022। ओके, इसी एकेडमिक ईयर से ये सिलेबस इंप्लीमेंट हो रहा है। देखिए हम अभी आपने फर्स्ट ईयर किया होगा, सेकेंड ईयर किया होगा, आप एसपीपीयू के स्टूडेंट्स होंगे या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आपने आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है। बट इफ यू वांट टू नाउ एडमिट इन दी टीवाईबीएससी जूलॉजी इन एसपीपीयू एफिलिएटेड कॉलेज जो है एसपीपीयू के, वहां पे आपको क्या होना है, एडमिशन लेना है। तो जो बच्चे बाहर के यूनिवर्सिटी से है अदर देन एसपीपीयू, तो उनके लिए मेरा कहना यह है कि 2019 से जो है वो सीबीसीएस पैटर्न जो है वो लागू हुआ है एसपीपीयू में। तो एफवाईबीएससी में जूलॉजी में जो सब्जेक्ट्स थे, जो एसपीपीयू के स्टूडेंट्स थे उनको पता है, उन्होंने इसकी स्टडी की हुई है। जैसे कि सेमेस्टर 1 में उनको था एनिमल डाइवर्सिटी एंड एनिमल इकोलॉजी, सेमेस्टर 2 में एनिमल डाइवर्सिटी एंड द सेल बायोलॉजी, whereas after in second year SYBSc, okay, तो उनमें उन्होंने पढ़ा एनिमल डाइवर्सिटी थर्ड एंड अप्लाइड जूलॉजी 1, और सेमेस्टर 4 जो अभी खत्म हुआ है वो था एनिमल डाइवर्सिटी 4 और अप्लाइड जूलॉजी 2। इसके साथ ही एक एनवायरमेंट अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, एनवायरमेंट अवेयरनेस। ओके, आज हमें पता है कि एनवायरमेंट कितना जरूरी है, उसका कंजर्वेशन करना कितना जरूरी है, उसका प्रोटेक्शन करना कितना जरूरी है। इसलिए सेकेंड ईयर बीएससी में जब हम थे तब हमने एनवायरमेंट अवेयरनेस ये सब्जेक्ट भी पढ़ लिया है। ओके, और उसके साथ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट था, आइदर मराठी और इंग्लिश। ओके, सो ये चॉइस थी आपके पास कि आप इंग्लिश ले रहे हो लैंग्वेज या मराठी ले रहे हो। ओके, तो ये हमने सेकेंड ईयर तक पढ़ा। अब हमें बहुत जो इम्पोर्टेंट बात हम समझने वाले हैं कि क्या है टीवाईबीएससी जूलॉजी में
क्या पढ़ने वाले हैं हम, ओके, या क्या नए सब्जेक्ट्स आए हुए हैं इस बार। सो ये देखिए आपके सामने है TYBSc ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट्स ने, हम बहुत डिटेल में नहीं जानने वाले हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ोगे आप, ठीक है। सो सेमेस्टर 5 मतलब आप अभी एडमिशन लोगे तो इस सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो इस सेमेस्टर में आपके पास है पेस्ट मैनेजमेंट, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ओके। सो ये कुछ 6 सब्जेक्ट्स आपके होंगे थ्योरी के। पेस्ट मैनेजमेंट, देखिए एग्रीकल्चरल पेस्ट होते हैं, स्टोर ग्रेन पेस्ट होते हैं, उनका मैनेजमेंट, ओके। एग्रीकल्चरल पेस्ट जो है वो कितना डैमेज करते हैं एग्रीकल्चर को, यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ओके। तो उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, फार्मर उनको कैसे मैनेज करते हैं, ओके। व्हाट आर द डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जो यूज किए जाते हैं, वो सही में अच्छे हैं, गलत है, इस सारी चीजों के बारे में आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। फिर आता है आपका हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी जो होता है, ओके, इसमें आप सारे टिश्यूज की स्टडी करेंगे, हर एक ऑर्गन के बारे में जानेंगे, हर एक ऑर्गन में कौन से टिश्यूज है, ओके। इवन आप ये भी इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे कि आप टिश्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको एक स्लाइड दी है तो वो स्ट्रक्चर्स देख के आप कैसे बताओगे कि ये टिश्यू कौन सी है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है। सो ये सारी चीजें जो है वो आप पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में। फिर आता है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सुना तो हमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री पढ़ा, सेकंड ईयर में भी केमिस्ट्री पढ़ा, बट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, मतलब कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। बहुत ज्यादा हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, जितनी केमिस्ट्री हमें जरूरत है बायोलॉजी में उतनी ही केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ओके, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपने सेल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, उसमें लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। सो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कैसे डेवलपमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, कैसे वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हम जान जाते हैं कि हम कैसे डेवलप होते हैं। एक सिंगल सेल होती है जाइगोट, उससे इंडिविजुअल कैसे फॉर्म होता है, हमें कैसे ये जो लिम्स है हमारे, हाथ, पैर, आंखें, हार्ट, कैसे फॉर्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का ये सब्जेक्ट है जिसमें हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं। देन आता है आपका पैरासाइटोलॉजी, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी कि हमें जानना होता है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, ओके। बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, दोज आर कॉज्ड डिसीज टू द ह्यूमन, ओके। लास्ट 2 ईयर से हम पढ़ रहे हैं या हमारे सराउंडिंग में सुनते आ रहे हैं कोरोना दैट कोरोना वायरस इज आल्सो पैरासाइट, वो भी पैरासाइट है, उसका इम्पैक्ट। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिजम्स भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोअन्स हो, हेल्मिन्थ्स हो, वो भी पैरासाइट्स है, वो भी पैरासाइट्स है। वो कौन से डिसीज कॉज करते हैं, हमें क्या प्रिवेंशन। देखिए हम नेचर में रहते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वी आर इनकाउंटर्ड विद वेरियस पैथोजेंस, वेरियस पैरासाइट्स, ओके। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि उस पैरासाइट से हमें कौन सा डिसीज होता है और उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स, ओके। ये सारी चीजें हम पैरासाइटोलॉजी टॉपिक में पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फिर आपके जो ऊपर के 6 सब्जेक्ट्स हैं उसके 3 पेपर्स आपको उसी सेमेस्टर में होंगे। देखिए अभी पहले तक लास्ट ईयर तक प्रैक्टिकल एनुअल पैटर्न था, बट अब सेमेस्टर पैटर्न है। सीबीसीएस की यही खासियत है कि आप जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है उसी सेमेस्टर में दोगे, उसी सब्जेक्ट की, ओके। और इस बार जो है TYBSc ज़ूलॉजी की
बहुत इंटरेस्टिंग जो कुछ इम्प्रूवमेंट हम बोल सकते हैं सिलेबस में बहुत अच्छे से हुई है कि आपको इस बार कुछ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो है वो दिए गए हैं और 5th सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट्स है स्किल इन्हांसमेंट के, वो है एक्वेरियम मैनेजमेंट और पोल्ट्री मैनेजमेंट। देखिए ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से आपको समझेंगे, ओके, और ये जो है वो स्किल इन्हांस करेंगे आपको। आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो है रेगुलर के सब्जेक्ट जो है वो तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग, बट ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आपका जो स्किल है वो इन्हांस हो जाएगा। देखिए एक्वेरियम मैनेजमेंट, बहुत बार हम बहुत जो लोग होते हैं उन्हें फिश बहुत पसंद होते हैं, एक्वेरियम फिश, छोटे छोटे एक्वेरियम बना लेते हैं घर में, ओके, बट वो एक्वेरियम बहुत बार हम देखते हैं कि हम उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए जो फिश हम लाते हैं वो मर जाते हैं बहुत जल्दी, ओके, बट हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि उन्हें हम कैसे मैनेज करें, कौन से फिश हम रखें, ओके, उसे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना सारी चीजें, एयर वगैरह कैसे हम, ओके, ये सारी चीजें हम एक्वेरियम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे और ये स्किल तो इन्हांस करेगा ही, बट आपको ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी भी देगा। आप बहुत सारे एक्वेरियम जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं, वहां पे आप जॉब कर सकते हो, या तो आप खुद का एक एक्वेरियम शॉप्स डाल सकते हो, ओके, बहुत सारे एक्वेरियम्स हमारे और हम समझ बात इन लोगों को कैसे, ओके, सो ये जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स इसी वजह से डाले गए हैं कि आप कुछ बिजनेस भी कर पाए, ओके, खुद का एक शॉप डाले, ओके, खुद कुछ स्टार्ट करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। फिर दूसरा सब्जेक्ट वही वैसे ही है पोल्ट्री मैनेजमेंट, पोल्ट्री बर्ड्स, ठीक है, सो उसी तरीके से कि आप ये पोल्ट्री मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से कंडीशंस होते हैं, okay? कैसे हम जो पोल्ट्री बर्ड्स है उन्हें ग्रो करें, ओके, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट करें, और ये सब्जेक्ट्स लेके आगे हम इसका कैसे यूज करें बिजनेस में, ओके, या हम बिजनेस डाल सकते हैं, ओके, पोल्ट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट आपके ऐड हुए हैं आपका स्किल इन्हांस करने के लिए, ओके, और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि इस बार जो सिलेबस बना है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ओके, बहुत ही अच्छा बना हुआ है कि आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने वाले हो, ओके, अप्लाई जो है चीजें, ओके, कि आज सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, आज स्टूडेंट्स को किसकी जरूरत है, ओके, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये जो सिलेबस है वो सिलेबस फ्रेम जो है वो किया गया है। देखिए सेमेस्टर 6 की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 6 में सब्जेक्ट्स आया हुआ है मेडिकल एंड फॉरेंसिक ज़ूलॉजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बार आप टीवी में देखते हैं कि कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, ओके, कैसे समझ में आता है उन लोगों को कि उस पर्सन की डेथ कब हुई है, ओके, कैसे कोई भी हेयर सेल्स या कुछ और ब्लड्स वगैरह लेके क्रिमिनल को ढूंढा जा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आप मेडिकल एंड फॉरेंसिक ज़ूलॉजी में पढ़ोगे, ओके, ऑटोप्सी कैसे की जाती है, पोस्टमार्टम जो है वो कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इस सारी चीजों को आप समझोगे। सिर्फ आप देख रहे हो कि पोस्टमार्टम किया जाता है, अब तक आपने सुना होगा सीआईडी, बहुत सारे लोग देखते हैं, ओके, हमने भी बचपन में सीआईडी वगैरह देख ली थी, ओके, डॉक्टर सालोगे को सब जानते हैं, ओके, कि क्या होता है, कैसे वो पता लगाते हैं और बताते हैं कि उसकी डेथ कब हुई है, उस पर्सन की डेथ कब हुई है, किस वजह से हुई है, ओके, ये सारी चीजें जो है, बेसिक सारी चीजें जो है वो आप समझ जाओगे इस सब्जेक्ट को लेके, मेडिकल एंड फॉरेंसिक ज़ूलॉजी। फिर फिजियोलॉजी, ओके, कैसे हम डाइजेशन करते हैं, ओके,
ये सारी चीजें हैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो वो कैसे काम करते हैं ये हम एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक अप्लाइड सब्जेक्ट है बच्चों, अप्लाइड सब्जेक्ट, ओके, जिसमें ये कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है सेल के अंदर, ओके, क्या है एमआरएनए, क्यों एमआरएनए बनेगा, ऐसी क्या खासियत है उस डीएनए मॉलिक्यूल में कि जो वो खुद रेप्लिकेट हो जाता है और उससे ये प्रोटीन्स बनाता है, ओके. कैसे हमारे ऑल एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल की जाती है, ये सारी चीज. फिर आता है आपका एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. बहुत इंसेक्ट्स हमारे आजू बाजू में रहते हैं, ओके. सो ये इंसेक्ट्स जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से आते हैं, ओके. और हमें पता है कि आर्थ्रोपोडा इज हाईली सक्सेसफुल फाइलम, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. तो एंटोमोलॉजी में हम वही पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट की पूरी स्टडी करेंगे. देन आते हैं टेक्निक्स इन बायोलॉजी, अप्लाइड सब्जेक्ट है ये बच्चों, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स जो होती है वो बायोलॉजी में यूज की जाती है. आपने नाम सुने होंगे, क्रोमैटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोटोमी. ये जो कुछ टेक्निक्स है तो मैंने सिर्फ नाम बताए. सो ये टेक्निक्स जो है वो टेक्निक्स आप पढ़ोगे इस सब्जेक्ट्स में, टेक्निक्स इन बायोलॉजी, कि कौन से टेक्निक्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं. फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सब इवोल्यूशन कहते हैं, डार्विन पढ़ा होगा कहीं तो 11th-12th में. बट ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो है न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई है, इवन हम ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, क्या होते हैं एंसेस्टर्स, ओके, क्या किस वजह क्या चेंजेस उनमें होते हैं जिससे कोई न्यू स्पीसीज जो है वो फॉर्म होती है, ओके. ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में. फिर यही जो आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़े उसके आपको 3 प्रैक्टिकल्स उस सेमेस्टर में होंगे, और यहाँ पे 6 सेमेस्टर में आपको स्किल इनहांसमेंट करने के लिए और 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे. और पहला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. आपने इन्वायरमेंट अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसके बारे में पढ़ा होगा, बट ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, कैसे की जाती है, स्क्रीनिंग कैसे की जाती है इन्वायरमेंट की, ओके. क्या किया जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ओके. देखिए नेचर से हमें सारी चीजें मिलती है, बट ह्यूमन ही है एक ऐसी स्पीसीज जो इन्वायरमेंट को खराब कर रही है, ओके. और उसे बचाने का काम भी हमारा ही है. सो हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें इन्वायरमेंट बचाना ही पड़ेगा, उसका कंजर्वेशन, उसका प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा हमारे लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए. बहुत ही एक अच्छी बात है. देखिए ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट, ये नेचर जो है वो हमें लीज पे मिला है. देखिए लीज पे मिला है, ओके, हमारे एंसेस्टर्स से, और वही हमें आगे देना है हमारे फ्यूचर जनरेशन को. जो हमें जैसे मिला है वैसे ही हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन को देना चाहिए. सो उस इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, उसे कंजर्व करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है. इस सारी चीजें जो है वो हम इसमें देखेंगे. देखिए ये फिर हमारे जॉब के लिए या हम इससे क्या स्किल इनहांस करके क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ जाता है. कि बहुत सारे देखो एनजीओ वगैरह होते हैं, बहुत सारे एनजीओ, गवर्नमेंटल एनजीओ हो गए या प्राइवेट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कुछ, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट या कंजर्व करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं. सो उन प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हो, पर आपको उतना नॉलेज होना चाहिए वो क्यों ले आपको उनके प्रोजेक्ट्स में, क्यों बनाए हिस्सा आपको उनके प्रोजेक्ट का, ठीक है. तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे की जाती है,
ओके, आपके पास कुछ प्लान होने चाहिए कि आप कैसे उसे प्रोटेक्ट करोगे, कैसे उसे कंजर्व करोगे। और ये सारी चीजें जो है वो आपको इस सब्जेक्ट्स में जानने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। और बाद में आता है प्रोजेक्ट्स। देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो एसपीपीयू में मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो है वो करते थे, बट इस बार आप भी करोगे, आपको भी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि रिसर्च क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है। ओके, ये सारी चीजें जो है दिस इज एक्चुअली अ रिसर्च प्रोजेक्ट जिसे आप समझोगे कि कैसे रिसर्च किया जाता है। ओके ओके, और क्यों लोग रिसर्च करते हैं, क्यों रिसर्च करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप समझ जाओगे प्रोजेक्ट में, रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट्स और कुछ स्किल इनहांसमेंट कोर्स जो है वो न्यू सिलेबस में आए हुए हैं। ओके, डेफिनेटली इससे आपका स्किल जो है वो बढ़ेगा। बहुत सोच समझ के सिलेबस जो है वो बनाया गया है, ओके, आपके लिए कि आप कुछ अच्छा पढ़ पाए, आप कुछ अच्छा समझ पाए। Okay. So, I really thanks to the Board of Studies, Zoology, SPP Pune, the chairman and all BOS members जिन्होंने इतने एफर्ट्स लेके ये बहुत ही अच्छा सिलेबस हमारे लिए बनाया है। Okay, I really thanks to all the BOS member and the chairman of BOS. I really thank you all the viewers. Okay. इस पूरे इंटायर सिलेबस की पीडीएफ जो है वो आपको एसपीपीयू के वेबसाइट पे मिल जाएगी, सो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और कंटेंट क्या है सिलेबस में वो आप एक बार देख सकते हो। और मैं आगे जाके हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि क्या है, क्या आप पढ़ने वाले हो, उसमें क्या आपको समझना है। ओके, तब तक के लिए thank you very much, and please like, share and subscribe my YouTube channel for more videos which is related to the zoology. Thank you very much.